बच्चों, अब कुछ ऐसे प्रश्न हम लेते हैं जिनका एक शब्दों में हमें उत्तर देना है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। क्या नियोजन पीछे देखने की प्रक्रिया है? नहीं, इसका उत्तर आएगा नहीं। नियोजन तो भविष्य के बारे में सोचने की प्रक्रिया है, पीछे देखने की प्रक्रिया नहीं है। इसका उत्तर होगा नहीं। नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण जो होता है, लक्ष्य का निर्धारण करना। नियोजन के तत्व हमने देखे, 9 तत्व। सबसे पहला लक्ष्य। लक्ष्य होगा तो ही तो हम प्लानिंग करेंगे। तो नियोजन की प्रक्रिया का पहला जो स्टेप्स है वो है लक्ष्य का निर्धारण करना। पूर्वानुमान किस प्रकार के प्रबंधकीय कार्य से संबंधित है? पूर्वानुमान किस प्रकार के प्रबंधकीय कार्य से संबंधित है? तो प्रबंधकीय कार्य है कौन सा? नियोजन। तो नियोजन में ही हमेशा पूर्वानुमान मतलब प्लानिंग, तो इसका उत्तर आएगा नियोजन के कार्य से संबंधित है। क्या नियोजन एक भौतिक कसरत है? भौतिक मतलब फिजिकल एक्सरसाइज जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए की जाती है, लेकिन प्लानिंग फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, भौतिक कसरत नहीं है। इसका उत्तर आएगा नहीं। यह मानसिक क्रिया है, ये बौद्धिक कसरत है, बौद्धिक क्रिया है। पूर्व निर्धारित लागतों को किस नाम से पुकारा जाता है? पूर्व निर्धारित लागत, जो आप पहले से लागत निर्धारित कर देते हैं, उसको बोलते हैं प्रमाप लागत, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। पहले से निश्चित कर दी जाती है तो उसको बोलते हैं हम प्रमाप या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। योजना बनाने के पूर्व क्या निर्धारित की जाती है? योजना बनाने के पूर्व रणनीति बनाई जाती है, व्यू रचना तैयार की जाती है। उसके आधार पर भी प्लानिंग बनती है कि हमें आखिर में करना क्या है, क्या करना है तथा क्या नहीं करना है। इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है? यह नियम के द्वारा होता है। नियम ही निर्धारित करते हैं कि आपको यह काम करना है और यह नहीं करना है, इसलिए उनका पालन कठोरता से किया जाता है। तो इसका उत्तर आएगा नियम। प्रबंध की समस्त क्रियाओं का प्रारंभ कहां से होता है? प्रबंध की समस्त क्रियाओं का प्रारंभ कहां से होता है? तो समस्त क्रियाओं का प्रारंभ नियोजन, प्लानिंग से होता है। पहला कार्य प्रबंध का प्लानिंग है, तो सबसे पहला जो कार्य है इसका है प्रबंध। तो समस्त क्रियाओं का प्रारंभ योजनाओं से, नियोजन से होता है, प्लानिंग से होता है। व्यवसाय की नीतियों का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो प्रशासन के द्वारा। प्रशासन, प्रबंध और संगठन। तो जो प्रशासन होता है वो नीतियां बनाता है। और इच्छित परिणामों के गणनात्मक पूर्वानुमान को क्या कहते हैं? बजट। बजट जो होता है वो अनुमान लगाता है। तो योजना बनाने के पूर्व क्या निर्धारित की जाती है? व्यू रचना, रणनीति बनाई जाती है। क्या करना है, क्या नहीं करना, इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है? नियमों के द्वारा। प्रबंध की समस्त क्रियाओं का प्रारंभ कहां से होता है? नियोजन से। और व्यवसाय की नीतियों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? प्रशासन के द्वारा। और इच्छित परिणामों के गणनात्मक पूर्वानुमान को बजट कहते हैं। एक शब्दों में उत्तर के पश्चात हम कुछ इसके लघुत्तरी प्रश्न देखते हैं। वैसे इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पर ये छोटी छोटी जो प्रश्न होते हैं, हर बड़े प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले उनके आशय के रूप में लिखे जाते हैं। नियोजन से क्या आशय है? प्लानिंग किसे कहते हैं? किसी भी कार्य को करने से पहले एक व्यवस्थित रूपरेखा बनाई जाती है, जिससे कि भविष्य में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े
ऐसे व्यवस्थित कार्य को नियोजन कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। नियोजन ये बताता है कि कोई काम को कैसे करना है, क्यों करना है, किस तरीके से करना है, इसका पूर्व निर्धारण करना ही नियोजन कहलाता है। लक्ष्य से क्या आशय है? लक्ष्य वो अंतिम बिंदु होता है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाते हैं और उसी के आधार पर हम कार्य करते हैं। तो लक्ष्य किसी भी संस्था का वो अंतिम बिंदु होता है जिसको प्राप्त करने के लिए हम वो सारे रास्ते, वो साधनों को अपनाते हैं, उन रास्तों पर चलते हैं जिस पर चलकर हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो उसे ही लक्ष्य, उद्देश्य कहा जाता है। व्यूह रचनाएं या रणनीति क्या होती है? व्यूह रचना मतलब होता है, रणनीति मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्रकार की योजना बनाई जाती है जो कि अंत समय तक किसी के भी समक्ष प्रदर्शित नहीं की जाती है। इसको सीक्रेट रखा जाता है और अपने प्रतियोगी से जीतने के लिए, उस प्रतियोगिता का सामना करने के लिए एक विशेष प्रकार की नीति बनाई जाती है जिसको रणनीति कहते हैं। और अंतिम समय तक इस नीति को किसी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है, यह अत्यंत गोपनीय होती है और जब इसका समय आता है तब इसको लागू किया जाता है जिससे हम प्रतियोगिता में टिक सकें और प्रतियोगिता में जीत सकें। ऐसी बनाई गई नीति को रणनीति कहते हैं। उद्देश्य से क्या आशय है? तो उद्देश्य और लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब होता है वो अंतिम बिंदु जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। उद्देश्य, लक्ष्य को प्राप्त करने के कारण आप जिन कार्यों को अपनाते हैं वो उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य वो मकसद जिसके कारण आप कोई काम कर रहे होते हैं, जिसमें सारी क्रियाओं का समावेश होता है, जिनको प्राप्त करने के उद्देश्य से हम कार्य करते हैं। विधि से क्या आशय? विधि, जिसको हम मेथड बोलते हैं। विधि का अर्थ होता है कार्य करने का व्यवस्थित तरीका। एक ऐसा तरीका बनाया जाता है या एक फार्मूले के बेस पर वो चीजें तैयार की जाती हैं और उसको आधार मानकर जब हम कार्य करते हैं तो उसे बोलते हैं विधि, मेथड। विधि को अपनाने से कार्य करने का तरीका सही हो जाता है और हम हमारे लक्ष्य को अतिशीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। तो मेथड मतलब कार्य करने का वो व्यवस्थित तरीका जो पूर्व से निर्धारित कर दिया जाता है और उसके आधार पर हम कार्य करते हैं। बजट को समझाइए। बजट एक अनुमानित लिस्ट होती है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए एक अनुमानित सूची तैयार की जाती है जो आंकड़ों में व्यक्त की जाती है और किसी भी प्रकार की समस्याओं का अनुमान के आधार पर आंकड़ों में वर्णन करना, आंकड़ों के रूप में, अंकों के रूप में वो सूचना प्रदर्शित करना बजट कहलाता है। यानी पूर्व निर्धारित आंकड़े जिनको आधार मानकर हम कोई काम करते हैं और उनको अंकों में, संख्या में व्यक्त करते हैं ताकि वो आसानी से समझ में आ सके, उसे बजट कहते हैं। बजट कई प्रकार का होता है, परचेज बजट, सेल्स बजट, कैश बजट। इन समस्त निर्धारित बजटों को आंकड़ों के रूप में व्यक्त करके अनुमान लगाया जाता है और इसे तैयार किया जाता है।